इसको किस बात पे गुस्सा आया है जो ये भौंक रहा है। और हमारा नंबर लग गया है उनके दर्शन करने के लिए। बड़ी कृपा रही है राधा रानी जी की। दोनों भाई बहन की वजह से हमने बहुत अच्छे अच्छे दर्शन किए हैं। अरे मैं सच बता रही हूँ, बरसाने गई ना, मैंने यही मांगा कि मतलब महाराज जी से के दर्शन हो जाए। ज्यादा प्यार मत दिखाना पराठे पे। चटनी और छुकी हुई मिर्ची। अच्छा, और बटर दे दूं थोड़ा सा? नहीं, अरे बटर एकदम नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाई, एकदम नहीं। ये तो गलत बात है। तो बरसाने से हम आए और नैना ने सुबह ही पूछ लिया था कि जब आप आओगे तो खाना क्या खाओगे। तो मैंने सोचा कि आलू के पराठे खाते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि ये लड़की इतने अच्छे आलू के पराठे बनाती है, मतलब मैं फ़ैन हो गई हूँ इसकी। मैं तो हमेशा अपने घर पर बनाती हूँ और सब खाते हैं, बट इसने मुझे बैठा कर गरम गरम खिलाया है और इसके हाथों में बहुत स्वाद है। सो हम आ गए थे बरसाना से दर्शन करके और यहाँ बैठे थे डिनर करने के लिए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। ये वो टूटी वाली कटी वाली जो उस बार दी पसंद है ना, ये ऐसा कैसा डब्बा ले रही जी जी उधर लेंगे। एक बार हरी मिर्ची दी तो दे दी है, एक ही दे। नहीं वो पूरी कटी हुई हैं। हाँ। और यहाँ आ गई मेरी थाली। इसने बिल्कुल जैसे गर्मा गर्म कड़क कड़क देसी घी में सिके हुए पराठे खिलाए और थोड़ी देर के बाद में तो मुझे मक्खन भी ला के दिया जो मैंने मना किया था। तो फुल ऑन एकदम उसने मतलब इतनी ज़्यादा अच्छे से मेहमान नवाजी की है, खिलाया पिलाया है कि आज भी मैं मम्मी को बोल रही थी कि मुझे नैना के हाथों के पराठे खाने का मन कर रहा है, इतने अच्छे वो बनाती है। अच्छा, बात अगर नैना की चल ही रही है तो कल एक कमेंट बड़ा अजीब सा आया है कि नैना बहुत अच्छी लड़की है, आप चिंकी की शादी उससे कर दीजिए। तो हाउ कैन यू से दैट? आप मेरे व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं, नैना मेरे बहन की बेटी है, तो नैना और चिंकी भाई बहन हुए, चिंकी उसका बड़ा भाई हुआ। और आई होप कि मैंने इस बात का रिप्लाई किया। सो थिंक बिफोर यू से एनीथिंग। आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो आपको पता भी होगा ये बात। और दूसरी बात कि नैना और अन्नी क्यों रहते हैं मामी के पास, तो वो मामी की बेटी के बच्चे हैं और मामी की एक ही बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, और नैना और अन्नी के मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं, तो फिर वो अपनी नानी के पास ही रहते हैं। आई होप कि मैंने आपको रिप्लाई किया है सारी बातों का। तो मे भी आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कमेंट में, तो शायद आप नए हो या फिर आपको जानकारी नहीं है। मैंने कई बार शेयर भी किया है। चलिए फ़िलहाल व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। हम खा पी के और चल पड़े हैं होटल की तरफ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि होटल जाएंगे और ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि क्या बताऊं। इतनी मायूस हो गई थी मैं कि जो सोच कर आए थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बेबी कितने सारे कुत्ते हैं आगे। इस तरफ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, देखिए कितनी दूर एक स्ट्रीट लाइट है। लाइट ही नहीं है, एकदम अंधेरा है। शोरूम हो, शोरूम भी है, मॉल टाइप का भी है, होटल भी है, मगर स्ट्रीट लाइट नहीं है। आ गया, 5-7 मिनट लगा, यही सही है, सामने ही है होटल एकदम। इस होटल में था बैंक्वेट, तो काफ़ी देर रात तक मतलब गाने बज रहे हैं, पार्टी हो रही है, तो इस तरह से नींद भी पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाती थी, काफ़ी शोर शराबा रहता था। अब थोड़ा हम रेस्ट करेंगे, मुँह हाथ धो के नाइटी पहन के अब सोएंगे। थकान बहुत हो गई है, वही जो सुबह के उठे हुए हैं, एकदम भी आराम नहीं किया है। सुबह भी एकदम जल्दी जल्दी निकलना है, कैला देवी जा रहे हैं करौली, तो सुबह निकलेंगे, शाम को जैसे हल्का छुटपुट अंधेरा होते होते ही हम लोग लौट आएंगे। बाइक आ ही जा रहे हैं,
हम लोग 5-6 जन तो जा ही रहे हैं मम्मी। 5-6 जन इस बार जा रहे हैं। मामी को भी लेके जा रहे हैं, उनको थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत तो है ही, बट लेके जाएंगे साथ में। मॉर्निंग में मिलूंगी। गुड नाइट। तो बस सो गए थे और 3:06 हो रहे हैं। जल्दी उठ गए। निकलना था राजस्थान करौली कैला देवी दर्शन के लिए, बट आज हमें जाना था प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन के लिए, मगर वो कैंसिल हो गया। तो मूड ऑफ इतना हो गया था ना कि अरे भाई, पहले भी यही सोचकर आए थे बट हुआ नहीं। राधा केली कुंज में पहले भी गई हूँ, बट वहाँ के कुछ सिस्टम इतने पता नहीं थे। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दोनों चारों जगह से ट्राई पे लगे ही हुए थे कि प्रेमानंद जी महाराज से मिल पाएँ, देख पाएँ उनको, उनके दर्शन कर पाएँ। क्योंकि पिछली बार भी जब हम गए थे तो हम देख ही नहीं पाए थे, क्योंकि वहाँ का सिस्टम कुछ हमें पता नहीं था ऐसा। इस बार तो पूरा ही ट्राई किया था। राधा रानी की कृपा से अभी रात को ही एकदम कॉल आया है कि 4 साढ़े 4 बजे तक या 4:45 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है, और हमारा नंबर लग गया है उनके दर्शन करने के लिए। तो बड़ी कृपा रही है राधा रानी जी की। मैं तो बरसाने भी गई तो वहाँ भी माता से यही मांग के आई कि प्रेमानंद जी के भी दर्शन हो जाएं कोलकाता निकलने से पहले। तो वो हो गया है। तो मैं, मम्मी, अन्नी, नैना और रूबी, हम 5 जो लोग जा रहे हैं। मम्मी गई है नहाने, मैं जाऊंगी अब। इतना मन में था ना बहुत समय से कि देखना है महाराज जी को दर्शन करने उनके, आज वो पूरा होने जा रहा है। फटाफट हम कर रहे हैं, नहा धो के रेडी हो रहे हैं ताकि लेट ना हो। और वहाँ का कुछ ऐसा है कि जिनके थ्रू हुआ है, बात हुई है। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत सारी जगह ये चीज़ बोली जाती है ना कि पैसा लगता है। 1 भी रुपया नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। और उसमें ये भी है कि अगर आपका नंबर लग भी गया है और अगर महाराज जी की तबीयत थोड़ी जैसे खराब भी होती है तो फिर मिलना नहीं होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं उसमें। और बैग, थैला, सामान ले जाना वहाँ मना है। तो इसलिए जो भी है, एक बैग कैरी करेंगे, वो कार में ही छोड़ देंगे हम। तो अभी फ़िलहाल यही रूल्स हैं जो उसमें मतलब लिख के दिए हम लोगों को। 5 बजे तक ऐसे पहुँचने के लिए बोला है, तो जल्दी कर रहे हैं। तो इस दिन हमें निकलना था कैला देवी, बट राधा रानी की ऐसी कृपा रही कि हम निकले राधा केली कुंज के लिए और महाराज जी को बिल्कुल सामने से देखा। 21 तारीख का अगर आप सत्संग देखेंगे तो उसमें मम्मी, मैं, हम सब दिखाई देंगे आपको। तो राधा केली कुंज में बस बाहर तक ही मैंने शूट किया है, क्योंकि वहाँ मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं है, और अंदर जाके मैंने मोबाइल ऑफ ही कर दिया था। तो हम निकल पड़े थे राधा केली कुंज जाने के लिए। फिर इस दिन करौली जाना नहीं हुआ क्योंकि ड्राइव करना था अन्नी को, और अन्नी रात को गया था शादी में, उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और 200 किलोमीटर था वहाँ से। तो फिर सैटरडे हम कैला देवी नहीं गए थे। जो यहाँ के वासिंदे होंगे उनका, क्योंकि हम बाहर के जो भी है हमारी टिकट्स है, उसमें 3 आईडी हमारी थी ना। हाँ, डाल दी उन लोगों ने। टीवी में देखते हैं ना, यही तो है राधा केली कुंज। कहाँ है? थोड़ा सा और आगे शायद, एक बार पूछ लो किसी से। कहाँ पे बुलाया है? देखो सब ये परिक्रमा मार्ग है जहाँ सब खड़े रहते हैं, यही तो है राधा केली कुंज, लिखा हुआ तो है। गाड़ी पीछे खड़ी कर देता नहीं। ওইদিকে কোথায় যাচ্ছ? তো বাবা পারবে না, তুই যা না একটু, তুই যা একটু। अब यहाँ पे अंदर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यहाँ से मोबाइल में स्विच ऑफ ही कर रही हूँ। और एकांतिक वार्तालाप में हमें पर्ची मिली है उसकी, जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा थी। राधा रानी ने पूरी इच्छा पूरी कर दी है। उन्हीं की अनुमति से हम आज महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं। 7:36 हो रहे हैं।
महाराज जी लगभग 6:30-6:35 आए। मन में इतनी थी, उनके दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, मन शांत हो गया उनका दर्शन करके। अब हम जा रहे हैं होटल, वहाँ से फिर मामी के घर और वहाँ से फिर डायरेक्ट करौली कैला देवी। अब इस टाइम तक भी ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता था कि हम कैला देवी नहीं जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि हम कैला देवी अब निकलेंगे चाय नाश्ता करके। आके कपड़े मैंने चेंज कर लिए, हमारा प्लान पूरा ही चेंज हो गया है। कल शादी में गया था नहीं, सारी रात वो सोया नहीं है। भोर में ये लोग सारे फ्रेंड्स लोग आए हैं शादी से और ड्राइविंग वो ही करेगा, इसलिए आज मना कर दिया है। कल जाएंगे कैला देवी। अभी आज यहाँ पे द्वारिकाधीश और एक शायद जहाँ तक हमने सोचा है कवर करेंगे, 4 धाम मंदिर है, एक वो गोपेश्वर महादेव जो हमने सोचा है, भांडेर मठ, अब देखते हैं कितना हो पाता है। तो कैंसिल हो गया है क्योंकि वो सोया ही नहीं है, उसकी नींद ही नहीं हुई है और सफर बहुत लंबा है। बट ये जो मन में थी प्रेमानंद जी महाराज से दर्शन करने के लिए, तो ये तो मतलब इतने अच्छे दर्शन हो गए कि क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगा। ये मैं स्पेशल लेकर वहां से आई थी यही सोच के कि मैं कैला देवी जाऊंगी तभी ये सूट पहनूंगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सूट। इतनी पब्लिक वहां पे, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा भीड़। बट सिस्टम अच्छा है, एक भी रुपया नहीं लगता है आपका, बिल्कुल भी नहीं। हाँ चीनी नहीं डाली है ना? नहीं कीजिए। चम्मच कहाँ है? चम्मच दे रहा हूँ। शुगर लानी है? नहीं, खाली चम्मच लाई। एक पैकेट और रचना, उसमें बिस्कुट निकाल ली। किसमें? कोई पैकेट में, ये इसमें फैलाना। 1-2 पैकेट उसने रख मेरा आधार है ना आपके पास? दे रहे हैं। इसका ढक्कन नहीं है, इससे ढका हुआ। हाँ वही तो हम तेरे को दिखाने वाले थे, हम भूल गए। इस होटल का ना अंजर पंजर पूरा ढीला था। जो दीवार आप देख रहे हैं, साइड से दीवार भी टूटी हुई थी। फटी हुई चद्दर ओढ़ने के लिए दे रहे थे, गीली चद्दर ओढ़ने के लिए दे रहे थे। केटल में चाय दे रहे हैं तो उसका ढक्कन तक नहीं है, फॉइल पेपर से ढक के दे रहे हैं। मतलब बाहर से जब एंटर करते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में कि भाई हाई फाई होटल है, बट इसमें रहने के बाद पता चला कि बिल्कुल टुचपुंजिया होटल है, फटीचर। अब बस हमें अपना समय निकालना था, सो समय निकाला यहाँ पे। चाय बिस्किट खा के और दोबारा से नीचे उतरे हैं और चल पड़े हैं मामी के यहाँ, और बस उनसे मिल के और हम निकल गए द्वारिकाधीश मंदिर जाने के लिए। दर्शन मैंने पूरी कोशिश की है आपको कराने की। अब होली का समय था तो नगाड़े बज रहे थे, जयकारे लग रहे थे, और बोलते हैं ना फगुआ गपते हैं, होरा गपते हैं हम लोगों में बोलते हैं, तो वो गाना हो रहा था। इतना अच्छा लग रहा था। लगभग 45 मिनट हमने खड़े होकर इंतज़ार किया क्योंकि पट बंद थे और भोग लग रहा था। हमने दर्शन किए थे 10 से 11 बजे के बीच में, सुबह जो पट खुलते हैं उनमें। और बस यहाँ पर हम पहुँच गए द्वारिकाधीश मंदिर। बहुत भीड़ थी यहाँ पर भी। तो बस यहाँ जैसे तैसे इतना ही मैं आपको दर्शन करा पाई हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दूर थी और बिल्कुल सामने ही मैं खड़ी हुई थी, लेकिन डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। और बार बार वहाँ मतलब जो सिक्योरिटी रहती है, मोबाइल बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए, तो बस मैं इतना ही शूट ले पाई हूँ। तो ये वाला दर्शन मैं आपको ऐसे ही करा पाई हूँ। उसके बाद में हम यहाँ से निकल चले और हमें जाना था 4 धाम मंदिर, जो यहाँ बहुत सुंदर बना है। नैना भी बोल रही थी एट लास्ट, फिर नैना भी आ गई।
गाड़ी लेके कि आप लोग ऑटो से मत जाइए, परेशान हो जाएंगे। तो अन्नी का जो दोस्त है वो गाड़ी चला रहा था और नैना भी आ गई थी साथ में। तो फिर यहाँ से हम निकले हैं। निकलने के बाद में सीधे गए हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर। तो फर्स्ट डे हम गए थे मगर हम इत्र सेवा नहीं कर पाए थे। सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए राधा वल्लभ जी के, और उसके बाद इस दिन हमने आके की है इत्र सेवा वल्लभ जी के कृपा से। इस बार हमें सारे ही मंदिर में जहाँ जहाँ हम दर्शन के लिए गए हैं हर जगह हमें भर भर के भीड़ मिली है। दोनों भाई बहन की वजह से हमने बहुत अच्छे अच्छे दर्शन किए हैं। और यहाँ मैंने राधा रानी वाला टीका लगवा लिया जो मैं हमेशा ही लगवाती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। जैसे मैं महादेव जी के भी दर्शन करने जाती हूँ, वहाँ लगाते हैं ना माथे पर, तो वो भी मैं ज़रूर लगवाती हूँ। गन्ना रस वाला था, वहाँ रुके, गन्ना रस सबने पिया और उसके बाद ये दोबारा से हम रॉयल भारती में आ गए। देखिए किसी ने, आप में से किसी ने पूछा है कि रॉयल भारती कहाँ है। रॉयल भारती तो मथुरा में ही है, नहीं सॉरी वृंदावन में है। ये हम राधा वल्लभ जी के इत्र सेवा के बाद ही यहाँ पर आए हैं। तो आप गूगल कर लीजिएगा क्योंकि एग्जैक्ट एड्रेस तो मुझे नहीं पता है, बट ये बहुत अच्छा है। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। यहाँ हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था, कुछ 12:30 या 12:40 का समय हो रहा था। बस यहाँ खाना पीना खाने के बाद में और हम निकल चले हैं चार धाम मंदिर। 2 साल पहले जब मैं मम्मी के साथ में वृंदावन आई थी, सिर्फ हम दोनों ही आए थे, तब हमने ये सारे मंदिर घूमे थे। लोटस मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर भी है यहाँ पर, बहुत बड़ी दुर्गा जी की ये वाली मूर्ति है और एकदम इसी से टच बना दिया है चार धाम मंदिर, बहुत बड़ी जगह में बनाया है। तो ये देखिए यहाँ हम चार धाम मंदिर पहुँच भी गए हैं और ये जो वैष्णो देवी मंदिर है बिल्कुल वहीं से अंदर से जाना होता है। यहाँ पर धूप इतनी तेज़ कि अच्छी खासी टैनिंग हो जाए और शाम के समय पे थोड़ा मौसम चेंज हो जाता है मंदिर में जाने का। तो क्या मम्मी यहाँ तो शादी हो रही है, बैंक्वेट भी है। हाँ बैंक्वेट सजाया हुआ है, देखिए इतनी तेज धूप है, बाप रे बाप। ये शनि देव जी का मंदिर है और चार धाम में गंगोत्री यमुनोत्री सब बनाया हुआ है। हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा खासा समय यहाँ पर लग गया था घूमने में क्योंकि बहुत बड़ी जगह में बनाया हुआ है, बहुत सुंदर और साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। अभी मैं आपको बड़े ठाकुर जी के दर्शन कराऊंगी। देखिए मूर्ति कितनी सुंदर बनाई हुई है। मूर्ति यहाँ पे सारे भगवानों की बहुत सुंदर है। तो इससे आगे का वीडियो आपके पास कल आ जाएगा। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय जय श्री राधे श्याम।